हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं इन्वोलॉन सिरप के बारे में, जो कि बच्चेदानी साफ करने के लिए या पशुओं पर जेर यदि फंस जाती है तो जेर को गिराने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो डबल स्ट्रेंथ में आता है, अर्थात डीएस जिसे कहते हैं, और जो कि मॉडर्न डेनी एनिमल्स के लिए है, जो कि इस समय का मॉडर्न एक सिरप है। पहले इन्वोलॉन जो टैबलेट भी आती थी, लेकिन टैबलेट से क्या होता था कि थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में समय लगता था, इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा टाइम लगता था। तो आप इन्वोलॉन टैबलेट भी दे सकते हैं, और इसको पहला डोज जो है 3 गोली होता है, और उसके बाद 2 गोली बड़े जानवर को लगातार 3 दिन तक दिया जाता है। और रही बात इस सिरप के बारे में, तो यह सिरप का भी डोज कुछ इसी टाइप से है। जैसे कि यदि आपका बड़ा जानवर है तो आप 200 ml पहला डोज देंगे, और उसके बाद 100 ml लगातार 3 दिन तक देंगे। जैसे बड़ा जानवर में आता है, गाय हुई, भैंस हुआ, या घोड़े हुए, या ऊँट हुआ, तो ये बड़े जानवर में आते हैं। छोटे जानवर की बात करें, जैसे कि बकरी हुई या भेड़ हुई, तो आप 100 ml देंगे पहला लोडिंग डोज, और उसके बाद 50 ml लगातार 3 दिन तक देंगे। तो ये जो है छोटे जानवरों का डोज है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो 170 रुपये इसकी एमआरपी है, और देख सकते हैं 500 ml की पैकिंग में आती है। नेचुरल रेमेडीज का एक ब्रांड है, और 500 ml में टोटल ये पैकिंग में आती है। और चलिए इसको हम इस्तेमाल करने में बता दें किन किन रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चा जनने के तुरंत बाद इसको दिया जाता है। जैसे कि यदि आपको लग रहा है कि पशु का बच्चेदानी फंस सकता है, या बच्चेदानी से कोई दिक्कत है, या आगे कभी दिक्कत उनको हुई हो, तो आप इसको लगातार पिला सकते हैं। हाँ, ये है कि आप कुछ लोग होता है कि जैसे कि जार जेर तो गिर गया है, जैसे कि जो प्लेसेंटा है बच्चेदानी से वो निकल चुका है बच्चा देने के बाद, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की कुछ कचरा आ रहा है, कुछ रेडनेस टाइप की पानी आ रही है, तो उसको सफाई करने के लिए भी नॉर्मल डोज आप दे सकते हैं। नॉर्मल डोज देने का जो तरीका है, तो इसमें जो मैंने पहले लोडिंग डोज बताया, पहला डोज, जैसे कि बड़े जानवर में 200 ml पहला डोज देंगे, और उसके बाद 100 ml लगातार 3 दिन तक देंगे। तो आप पहला डोज ना दे करके लगातार 100 ml दे देंगे, तो आपको हल्की फुल्की जो दिक्कत होगी बच्चेदानी से वो सफाई हो जाएगी। और छोटे जानवर में जो 100 ml पहला डोज, और उसके बाद 50 ml लगातार 3 दिन तक होता है। तो यदि आपका छोटे जानवर का बच्चेदानी से जो है प्लेसेंटा है, जिसे हम जेर कहते हैं, तो वो निकल गया है, और फिर भी हल्की फुल्की कुछ डाउट लग रही है आपको, या आपका जानवर खा पी नहीं रहा है, या आपका जानवर जो है सुस्त टाइप का लग रहा है, तो आप इसको लगातार 3 दिन तक दे देंगे, तो बच्चेदानी की सफाई के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होता है ये। और चलिए इसको हम इस्तेमाल किन विशेष रोगों में करते हैं, तो जल्द जेर गिराने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जेर जल्दी गिर जाए, इसलिए भी आप इसको दे सकते हैं। और यूटेरस, जैसे बच्चेदानी को पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए, जैसे कि बच्चेदानी कभी-कभी बच्चा देने के बाद जो है पशुओं के बच्चेदानी खिसक जाता है, तो उसको पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यूट्राइन टॉनिक तथा बच्चेदानी की सफाई के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूट्राइन टॉनिक, अर्थात बच्चेदानी से संबंधित कोई भी दिक्कत है और उसको पिलाने के लिए जो सिरप आती है उसको यूट्राइन टॉनिक कहते हैं। तो यूट्राइन टॉनिक के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जेर न गिराने की अवस्था में, यदि जैसे आपका जानवर जेर नहीं गिराया है, तो आप इस्तेमाल करेंगे कैसे, तो आसानी से जेर गिराने तथा बच्चेदानी की सफाई के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हाथ से जेर आसानी से निकालने के लिए भी। जैसे कि आप डॉक्टर्स को बुलाते हैं और डॉक्टर से आप जेर निकलवाना चाह रहे हैं, अर्थात जेर कभी कभी होता है 2 दिन 3 दिन तक भी पशुओं के जेर नहीं गिरता है, और काफ़ी जो इंटीरियर जो गांव गांव में और ज़्यादा दूर क्षेत्र में रहते हैं लोग, तो वो डॉक्टर से नहीं संपर्क कर पाते हैं, और नॉर्मल घरेलू उपचार करते हैं, और फिर भी जेर नहीं निकलता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, और डॉक्टर्स जो है हाथ लगा करके जेर को निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप इसको दे सकते हैं। इससे ये होगा कि जेर आसानी से बाहर हो जाएगा, और जो भी बच्चेदानी का सूजन होगा, या बच्चेदानी में जो भी जख्म होगा, या हल्की फुल्की जो भी फंसा होगा, वो इससे बाहर आ जाएगा। तो जेर को गिराने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, या बच्चेदानी को साफ़ करने के लिए भी, या आप बच्चेदानी को हाथ लगा कर साफ़ करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसको पिला देंगे, तो बच्चेदानी से जो है आसानी से जेर जो है अच्छे से प्लेसेंटा वो बाहर हो जाएगा, बच्चेदानी को अच्छे से छोड़ देगा, जिससे जानवर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इन सारी स्थितियों में आप इसको सिरप को चला सकते हैं। तो ये रही कुछ इन्वोलन सिरप के बारे में जानकारी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।